हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? ऑप्शन है पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक और सिलिका। आंसर होगा ग आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व मिस्टेक है यहाँ पे, कौन तत्व यहाँ पे जो है ना नहीं होगा। यहाँ पे गलती से यहाँ पे मिस हो गया है। यहाँ पे कौन तत्व नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग कागज। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? ऑप्शंस हैं स्टील, पीतल, आयोडीन या संगमरमर। तो इसका आंसर होगा घ संगमरमर, ठीक है। संगमरमर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन धातु है? क एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन या आर्गन। और इस सवाल का आंसर होगा ग आयरन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो मिश्रण कौन होगा इनमें से? क बारूद, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव, मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ठोस और द्रव, ठीक है। ठोस और द्रव, ठोस और द्रव यानी कि वो ठोस में भी है और द्रव में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नमक और जल। नमक हो गया ठोस और जल हो गया द्रव। तो सही आंसर होगा 6 का घ। 7 है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? क मिट्टी, समुद्र का जल, वायु या सोडा वाटर। तो इसका आंसर घ सोडा वाटर होगा। घ सोडा वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शंस हैं लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना या कोयले का जलना। तो भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग जल का जमना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन या कोयले का जलना। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा घ कोयले का जलना, ठीक है। कोयले का जलना। खड़िया है मिश्रण, तत्व, यौगिक या उपधातु। खड़िया क्या होता है ना, खड़िया हम लोग जिसको चौक बोलते हैं, ठीक है, बोर्ड पे जिसे लिखा जाता है। तो खड़िया क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या उपधातु है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका ग होगा, यौगिक। नेक्स्ट, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? रेत को, ठीक है, सूक्ष्म कणों का अगर हम लोग जल में मिक्स करेंगे तो वो किसका उदाहरण होगा? तो ये ग निलंबन होगा, ठीक है। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों में गमन करना क्या कहलाती है? यस, आंसर इज ब्राउन गति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? नमक का विलयन, दूध, सोडियम कार्बोनेट का विलयन या स्टार्च का विलयन।
तो इसका भी ऑप्शन नंबर ग ही होगा, सोडियम कार्बोनेट का विलयन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। हीरा डैश का एक उदाहरण है, तो हीरा किसका उदाहरण है? हीरा तत्व का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? तत्व का एक उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग भरेंगे तो तत्व। ठीक है, पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्व। अगला है बारूद एक, क्या हो जाएगा? बारूद एक दूसरा नंबर में मिश्रण। बारूद क्या है दूसरा नंबर में? आंसर क्या हो जाएगा? बारूद एक मिश्रण है। साधारण नमक एक, क्वेश्चन नंबर 3, साधारण नमक एक क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का आंसर यस यौगिक है। साधारण नमक एक यौगिक है। ठीक है, बोरोन एक, क्वेश्चन नंबर 4, बोरोन एक क्या है? उपधातु। उपधातु है, बोरोन क्या है? एक उपधातु है। अमोनिया और जल का मिश्रण एक क्या है? अमोनिया और जल का मिश्रण एक विलियन है। क्या है? विलियन। ओके, अमोनिया और जल का मिश्रण एक विलियन है। अगला है किसी असंतृप्त विलियन में बिना डैश की मात्रा बढ़ाए और अधिक विलेय घुलाया जा सकता है। किसको किसकी मात्रा बिना बढ़ाए और विलेय घुलाया जा सकता है? तो क्लास 6 का आंसर हो जाएगा विलायक। क्या होगा? विलायक। ठीक है, 7 है वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं डैश कहलाती है। इसका आंसर होगा यस, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं क्या कहलाती है? टिंडल। वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं टिंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बालू और जल के मिश्रण में बालू को डैश द्वारा पृथक किया जा सकता है। बालू और जल का मिश्रण है तो उसमें हम बालू को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? छानना। किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? छानना विधि के द्वारा हम लोग उसे अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिक के गुण उसके अवयव के गुण से डैश होते हैं। 9 नंबर में है यौगिक के गुण उसके अवयव के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न। विलयन हमेशा डैश होता है। विलयन हमेशा क्या होता है? समांग होता है। विलयन हमेशा समांग होता है। 10 में समांग होगा। निलंबन डैश होता है तो ये होगा समांग का उल्टा विसमांग। निलंबन क्या होता है? विसमांग होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, पेड़ों की पत्तियों का सूखना एक डैश परिवर्तन है। तो पेड़ों की पत्तियों का सूखना क्या होगा? कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो फिर से हरा नहीं हो सकता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, रासायनिक भौतिक। ठीक है, तो पेड़ों की पत्तियों का सूखना एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट है सही गलत का चयन करें। यौगिक के अवयवों को सरल भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है।
यौगिक के अवयव को सरल भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत। मिश्रण का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। मिश्रण का संगठन हमेशा स्थिर रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो ये आपका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी होगा ना वो रॉन्ग है। आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, आप बुक से देखकर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सिलिकॉन एक उपधातु है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 विलयन के अवयवों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नहीं, नहीं कर सकते हम लोग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लोराइड का कण छानना पत्र को पार कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। क्लोराइड का जो कण है छानना पत्र को पार नहीं कर सकता है, तो ये रॉन्ग होगा। निलंबन के में कणों का आकार क्लोराइडी कणों से बड़ा होता है। निलंबन में कणों का आकार क्लोराइडी कणों से बड़ा होता है। यस, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 वही क्वेश्चन था जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये सही होगा। 9 है शरीर में भोजन का पचना एक भौतिक परिवर्तन है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है क्योंकि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, वो एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है। अगला है 11 नंबर। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं? नहीं, ये केवल एक ही परिवर्तन हम लोग इसको ले सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है। लोहे का लाल तत्व यानी कि गर्म करने पर जो अगर उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, क्योंकि ठंडा करेंगे फिर से हमें लोहा प्राप्त हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है, क्या धातुएं तत्व होती है? यस, धातुएं क्या होती है? तत्व होती है। ठीक है। क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। कारण भी मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट इज दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? उत्तर होगा उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल। वायु के मुख्य अवयव क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं वायु क्या है, एक मिश्रण है और ये कई गैसों का मिश्रण है। तो इसमें पूछा गया है कि उसके मुख्य अवयव क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर वायु का निर्माण होता है। तो वायु गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस मिले होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस मिलकर वायु का निर्माण करते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? कोई भी जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, वो फिर से वही हो जाता है। तो ऐसे इसका कारण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी इसलिए होता है कि इसमें पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी इसलिए होता है कि इसमें पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट है उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयवों को पृथक किया जा सकता है, और इसका उत्तर होगा वाष्पन विधि। ठीक है। नमक और जल का जो घोल है उनको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारा बर्तन में नमक बच जाएगा। इस विधि को हम लोग वाष्पन विधि कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है। हम लोग पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे कि बारूद एक मिश्रण है। अब अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि बारूद किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो आंसर होगा सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयले का। सोरा का ही दूसरा नाम है, केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। गंधक और कोयले का मिश्रण बारूद है। इन चीज़ों से मिलकर बारूद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या हीरा एक तत्व है। यस, हीरा एक तत्व है। यह कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि हीरा तत्व है ये होगी, तो हीरा कार्बन का अपरूप है और ये एक तत्व है। विलयन की परिभाषा दें। विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं। यस, हाँ, नग्न आँखों एवं माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। कई बार हम उसे नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, अन्यथा माइक्रोस्कोप से हम निलंबन के जो ठोस कण हैं उनको देख सकते हैं। लोहा के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। ठीक है, लोहा का छोटा छोटा कण है और वो बालू में मिल गया है। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। इसमें से जो लोहा है, आयरन है, उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसका मात्र एक ही और सबसे सरल उपाय कह सकते हैं, वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्योंकि इस विधि में चुंबक जो है लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। नेक्स्ट है, 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे। 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे। तो आंसर होगा कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, या उसका दूसरा नाम नौसादर है। ठीक है, ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ क्या क्या हो जाएंगे, कपूर होगा, आयोडीन होगा, नेक्स्ट इज नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। मिश्रणीय द्रव क्या है। मिश्रणीय द्रव किसे कहते हैं। वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। वैसे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्ण मिश्र हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वैसे द्रवों को हम मिश्रणीय द्रव कहते हैं। क्या क्लोराइड के कणों का स्कंदन होता है। क्या क्लोराइड के कणों का स्कंदन होता है। तो उत्तर होगा हाँ, यस। उदाहरण के लिए उबाल कर या क्वथन द्वारा, विद्युत कण संचालन द्वारा। कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, उबाल कर सकते हैं, क्वथन द्वारा भी कर सकते हैं, या विद्युत कण संचालन द्वारा भी कर सकते हैं। जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें। जो कोई भी पानी होता है उसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखता नहीं है, तो उनको हम लोग कैसे नष्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से नष्ट कर सकते हैं। तो आंसर है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर क्लोरीन जल। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, या नेक्स्ट इज क्लोरीन जल। दूध से मक्खन। दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है। तो एक तो इसको अगर हम लोग कहें मंथन विधि इसको कहते हैं, मथना जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोले तो मथना, या साइंटिफिक वर्ड जो है उसका है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि द्वारा। आयोडीन में धातुई चमक होती है। क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है। देखिए, नॉर्मली धातु का एक गुण होता है कि धातु में चमक होता है, और आयोडीन आयोडीन को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी चमक होता है, शाइनिंग होता है। तो क्या आयोडीन धातु हो गया। नहीं, शाइनिंग होने के बावजूद भी आयोडीन एक धातु नहीं है, ये अधातु है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज करके आयोडीन को धातु मान लेते हैं, तो ये ऑप्शन ये गलत होगा। आयोडीन चमक होने के बावजूद भी एक अधातु है। ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दें। ठोस और गैस, ठोस होना चाहिए और गैस होना चाहिए। तो मिट्टी आपका ठोस हो गया और वायु क्या हो गया, गैस हो गया। तो ठोस और गैस के मिश्रण का एक उदाहरण मिट्टी और वायु है। नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसोटीन मिला दिया। क्वथनांक 56 डिग्री सी है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिससे एसोटीन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम है प्रभाजी स्त्रवन। प्रभाजी स्त्रवन याद रखेंगे, प्रभाजी स्त्रवन। 60 डिग्री सी 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड को के एक संतृप्त विलयन का कमरे के ताप तक ठंडा किए जाए कमरे के ताप तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह ठोस हो जाता है, वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और
अगला और अंतिम सवाल है, धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल है। धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल है। बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है कि धुआं ठोस होता है, ठीक है। धुआं जो है, दोनों एरोसोल है लेकिन धुआं ठोस होता है। तो हमने इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके जो सवाल हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।